हेलो फ्रेंड्स, यह कहानी दो जुड़वा बहनों की है। उनमें बहुत प्यार था और उनकी इच्छा के अनुरूप उनकी शादी एक ही परिवार में ही हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा। सस्पेंस से भरी यह कहानी सुनिए नव्या की जुबानी। मेरा नाम नव्या है, मेरी बहन का नाम नीति है। हम दोनों जुड़वा हैं। वो मुझसे 2 मिनट बड़ी है। हम दोनों बहनों में बहुत ही प्यार है। हम दोनों ने सोचा था कि हमारी शादी एक ही घर में हो और एक साथ हो, और नसीब से ऐसा ही हुआ। मेरे पति हैं हम और दोनों की शादी मेरी एक ही बहन परिवार नीति में की। हुई। हर्ष और राहुल दोनों चचेरे भाई हैं, पर परिवार एक ही साथ रहता है। पास के घर में ही नीति रहती है। हमारे मिलने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। राहुल और हर्ष हमारे पतियों में भी अच्छी बॉन्डिंग है। घर सिर्फ दीवारों से अलग है। ऐसे हम कहीं भी खाना खाते थे और कहीं भी रहते थे। हम दोनों बहनों को भी यह अच्छा लगा कि चलो कोई बंदिश नहीं है। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा सपना सच हो गया है। शादी के पहले मेरे घर वालों को रिश्तेदारों ने थोड़ा बोला था कि दोनों बहनों को एक ही घर मत भेजो, आपस का प्यार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ को हम पर और हमें भी खुद पर भी पूरा भरोसा था। हमारे साथ एक के बाद एक सहयोग होते जा रहे थे। शादी के साथ होने के साथ अब हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट भी हो गई। लेकिन सच बताऊं तो यह हमने सोचा नहीं था, यह बस हो गया। हम दोनों को डिलीवरी डेट भी एक ही दी है। ससुराल और मेरे घर में सभी खुश थे। हम दोनों बहनें एक साथ ही अपने घर गई और एक और सहयोग हुआ कि हम एक साथ ही अस्पताल भी गए। डिलीवरी के लिए मेरी डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से ऑपरेशन ज़रूरी हो गया। कुछ समय के लिए तो होश में ही रही, लेकिन बाद में मुझे कुछ याद नहीं। आँख खुली तो चला कि मुझे लड़का हुआ है। फिर मैंने पूछा, निधि का तो पता चला उससे लड़की हुई है। उन दोनों का समय भी एक ही था। हम दोनों बहनें खुश थी और कुछ समय बाद ही अपने ससुराल वापस आ गई। आगे क्या होता है, कहानी को पूरे लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। और कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद क्या होता है आगे जानते हैं। अब हम माँ बन गए थे तो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ अपने बच्चों को संभालते थे। बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चे किस पर गए हैं यह पहले समझ नहीं आता है, थोड़े बड़े होने पर ही पता चलता है। करीब 5 साल का होते होते जैसे मेरा बेटा बड़ा हो रहा था, वो न मुझ पर न अपने पिता हर जैसा था, बल्कि वो तो मेरी बहन के पति राहुल जैसे दिखने लगने लगा था और हरकत भी ऐसा ही करता था। पहले मुझे लगा कि यह मुझे ही लग रहा है, लेकिन ऐसा बाहर वाले भी कहने लगे थे। वो मेरे साथ जाता कहीं भी तो सबको यही कहता, यह राहुल का है। फिर मैं मना करती, नहीं यह मेरा और हर्ष का है। नीति की लड़की बिल्कुल नीति की तरह ही दिखती थी, लेकिन मेरा बच्चा उसके पति जैसा क्यों लगने लगा, यह बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे पति को एक बार मैंने ऐसे ही उनसे मजाक में कहा कि यह तो राहुल जैसा लगने लगा। वो गुस्सा हो गए, कहने लगे, पागल हो, ऐसे कुछ भी मत बोलो करो। मेरी मजाक में कहीं बात पर वो इस तरह गुस्सा हो जाएंगे मुझे पता नहीं था। लेकिन वो ऐसा पहली बार ही हुए हैं। अब मेरे मन में कई सवाल मंडराने लगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बहन और बाकी सभी को मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या सबको दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन कोई भी इस बारे में जिक्र भी नहीं करना चाहता था। कुछ महीने ऐसे ही और चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में यह सब चलता ही रहा। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से बात करूं। मैंने उनसे डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हो सकता है वो गलत तरीके से ले, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसके और राहुल में कुछ तनाव पैदा हो। मैंने ऐसे ही उससे ही मजाक में ही कहा कि यह तो धीरे धीरे अपने चाचा जैसे लगने लगा है और लगेगा भी, एक ही परिवार के तो हैं। वो थोड़ा सा मुस्कुराई बस।
अब मैंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं अपनी बहन को बचपन से जानती थी। कुछ छुपाने वाली मुस्कान थी। वो जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली गई। इस घर में ऐसी कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। मैं अब शक भी करने लगी, सब पर, अपने पति पर भी, बहन पर भी और उसके पति राहुल पर भी। कुछ बहाना करके मैंने बिना बताए अपने घर मायके गई। नीति को नहीं बताया। मेरी माँ से जाकर मैंने कहा कि मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मैं पागल हो गई हूँ माँ, कुछ भी उल्टा सीधा सोच रही हूँ। थोड़े दिन यहाँ रहती हूँ, शायद दिमाग शांत हो जाए। मैं वहाँ थोड़े दिन रुकना चाहती थी, लेकिन 2 दिन में ही वापस आ गई, जवाब के साथ। इस दौरान भी मेरी बहन का फ़ोन आता रहा माँ के पास। शायद कहा रही होगी कि नव्या को कुछ मत बताना, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि शायद अब समय आ गया है कि तू जान ले, नहीं तो तू कुछ उल्टा सीधा सोचने लगेगी। मैं अपने ससुराल गई। मेरे पति जाते ही बोले कि यह क्या तरीका है, ऐसे भी कोई बिना बताए जाता है। मैंने उनसे कहा चलो। उन्हें मैं नीति के यहाँ ले गई। उसका पति राहुल भी वहीं था। मुझे और हर्ष को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उनको नीति बोलती है, आओ नव्या, क्या लाई माँ के लिए यहाँ से बिना बताए चली गई? मैंने बोला तूने भी छिपाया कि तेरे घर में जुड़वा बच्चे थे। वो सुनकर मेरी ओर देखने लगी। मैंने जाकर उसे गले लगा लिया। यह मेरी बहन है जिसने अपना एक बच्चा मेरी गोद में दे दिया। वो बोली कि मैंने सभी को मना किया था, क्योंकि मैं तुझे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन तेरे समय में कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से तेरा बच्चा बचा नहीं, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहन आंखें खोले तो उसे यह सुनना पड़े, उसकी गोद सुनी हो। और वैसे भी यह मेरे पास रहे या तेरे पास, क्या फ़र्क पड़ता है? मेरी बहना को गले लगकर मैं बहुत रोई। उसकी जगह मैं होती तो शायद नहीं कर पाती, लेकिन उसका दिल तो बहुत बड़ा निकला, साथ ही उसके पति राहुल का भी। मेरे पति भी मुझे खुश देखना चाहते थे, इसलिए वो भी चुप रहे। ऐसा परिवार और बहन मिल जाए तो क्या चाहिए। उसके किए एहसान को मैंने अपने पास ही रखा। उसे बहुत प्यार देने की कोशिश करती हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर